द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कभी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही थी। ये कह रही थी कि बंगाल में भी हम ममता दीदी को हटा देंगे। फला ढिमकाना हुआ विधानसभा चुनाव के दरमियान, आपने तस्वीरें भी देखी। लेकिन आज स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार कमजोर होती चली आ रही है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो चुनाव से पहले टीएमसी का दामन थाम ले रहे हैं। जो चुनाव से जो सुबुगाहट हुई थी, कुछ टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद से अब का दौर अगर देखा जाए तो हर एक नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन यानी टीएमसी ज्वाइन कर रहा है। टीएमसी का जनाधार बढ़ रहा है। अब देखिए, हिंदुस्तान ने भी बाकायदे ट्वीट किया है कि बंगाल में बीजेपी को लगातार झटके दे रही ममता। पंचायत चुनाव से पहले छठे विधायक ने ज्वाइन की टीएमसी, यानी पंचायत चुनाव से पहले 6 विधायक, अभी तक 5 विधायक पहले ही टीएमसी ज्वाइन कर चुके थे भारतीय जनता पार्टी के। अब छठवां विधायक भी इधर खिसक गया है। तो लगातार झटके पर झटके बंगाल में मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी एक समय यह सोच रही थी लोकसभा चुनाव के बाद कि लोकसभा में अच्छी खासी सीटें हमारी आ गई हैं और हम अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन आखिरकार जो स्थितियां अब बन के आ रही हैं वो दिखा रही हैं किस तरीके से ममता बनर्जी अपने जनाधार को बढ़ा रही हैं और बीजेपी को एक के बाद एक झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अलीपुर द्वार में टीएमसी की सेंध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के बावजूद इस जिले की 5 सीटों पर टीएमसी को हार नसीब हुई थी। यानी क्लीन स्वीप तो किया था लेकिन यहां पर हार मिली थी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी समेत तमाम दलों की नजरें टीएमसी का किला ध्वस्त करने पर है, लेकिन बंगाल में बीजेपी की राह में लगातार रोड़े आ रहे हैं। पार्टी के एक और विधायक ने ममता की पार्टी टीएमसी का हाथ थाम लिया। रविवार तक बीजेपी के 6 विधायक टीएमसी से जुड़ चुके थे। अलीपुर द्वार के भाजपा विधायक सुमन कांजीलाल ने टीएमसी की राह पकड़ी है। उन्हें ममता के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। अलीद्वारपुर में टीएमसी की सेंध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के बावजूद इस जिले की 5 सीटों में से टीएमसी को सब में हार ही नसीब हुई थी। इसलिए यहां पर सेंधमारी बहुत जरूरी थी और यहां अब सेंधमारी हो गई। यहां के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर ली है। तो इसके बाद अब स्थितियां जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। 2021 विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से भाजपा ने 77 पर जीत हासिल की थी। भाजपा के 2 सांसदों ने भी विधायक पदों पर जीत हासिल की, पर उनके लोकसभा जाने के बाद हुए उपचुनाव में टीएमसी ने इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव जीते। ऐसे में वर्तमान बंगाल विधानसभा में भाजपा के 75 विधायक हैं, लेकिन 6 विधायकों के दल बदलने के कारण यह संख्या वास्तव में घटकर 69 रह गई है। रविवार को टीएमसी ने ट्वीट किया कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों और नफरत से भरे एजेंडे को खारिज करते हुए सुमन कांजीलाल विधायक अलीपुर द्वार आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में एआईटीसी परिवार में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल के एक और भाजपा विधायक को इस सच्चाई का एहसास हो गया कि भाजपा लोगों की सेवा करने का कोई इरादा भाजपा का नहीं है। अलीद्वारपुर से भाजपा विधायक सुमन कांजीवाल का टीएमसी से जुड़ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 में राज्य भर में स्वीप करने के बावजूद टीएमसी को अलीपुर द्वार जिले में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। जिले में भाजपा ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन सुमन कांजीलाल के सहारे टीएमसी यहां बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की में अब कामयाब हो गई है। तो अब यहां पर भी बदलाव की स्थिति दिखाई देगी। यहां पर भी सीधे तौर पर बीजेपी को अब झटके पर झटके लेंगे क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी ने यह बड़ा काम किया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का क्रेज जो है वो एक के बाद एक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। टीएमसी की ओर से इस बाबत ट्वीट करके भी बाकायदे जानकारी दी गई है कि अब लगातार ग्राफ जो है भारतीय जनता पार्टी का कम हो रहा है और जनाधार टीएमसी का बढ़ रहा है। टीएमसी अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस था, जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई थी, वो अब स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रही। किस तरीके से लोगों को टीएमसी पर भरोसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में रह रहे विधायक भी इस बात को समझ चुके हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में काम करने से कोई फायदा नहीं है। काम वही वहां पर किया जाए जहां पर इसके रिजल्ट दिखाई दे। तृणमूल कांग्रेस का दावा, 13 विधायक और 6 सांसद टीएमसी के संपर्क में। बांग्ला अभिनेत्री और भाजपा की नेता कंचना मोइत्रा ने सोमवार को फेसबुक पर जानकारी दी कि वो अब काम और परिवार को समय देना चाहती है, इसलिए पार्टी और राजनीति से अलग रहने का फैसला किया है। कंचना मोइत्रा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुई थी। ये दरअसल एक इशारा है, क्योंकि अगर वो कंचना मोइत्रा ये कह रही हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में अभी काम नहीं कर रही हूं, अभी राजनीति से थोड़ा संन्यास लेना चाहती हूं, परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं, तो इसका इशारा सीधे सीधे यही है कि वो टीएमसी में जाना चाहती हैं।
दरअसल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले एक बार फिर दावों का दौर शुरू हो गया है। रविवार को भाजपा विधायक सुमन कांजीलाल के भाजपा छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के अगले ही दिन तृणमूल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा करके राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी कि भाजपा के 13 और 6 सांसद पार्टी के संपर्क में हैं। यानी अभी जो 6 तो आ ही गए हैं, 6 विधायक तो आ ही गए हैं, 13 और संपर्क में, यानी 13 6 कितने होते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं, 19 विधायक भारतीय जनता पार्टी के टीएमसी में आने वाले हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से गैप टीएमसी का लगातार बढ़ेगा। और 6 सांसद भी पार्टी के संपर्क में। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि वे भाजपा की खबरें लगातार पार्टी तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच सोमवार को भाजपा के लिए एक और बुरी खबर आई। बांग्ला अभिनेत्री और भाजपा नेता कंचना मोइत्रा भाजपा से नाता तोड़ने की घोषणा की। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहकर राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी कि भाजपा के बयान देने वाले भी हमारे संपर्क में हैं, वे हमें लगातार अंदर की खबरें दे रहे हैं। ऐसे करीब 13 विधायक और 6 सांसद हैं। पार्टी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को सारी जानकारी है। जब वे कहेंगे तो हम इस बारे में ब्यौरा देंगे। उन्होंने कहा कि वे न केवल संपर्क में हैं बल्कि कुछ दिल्ली में तो कुछ कोलकाता में भी मिल चुके हैं। कुछ मुख्यमंत्री के जिले के दौरे के दौरान उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं और उन्होंने तृणमूल में आने की इच्छा जताई है। दूसरी ओर बांग्ला अभिनेत्री और भाजपा की नेता कंचना मोइत्रा ने सोमवार को फेसबुक पर जानकारी दी कि वो अब काम और परिवार को समय देना चाहती हैं, इसलिए पार्टी और राजनीति से अलग रहने का फैसला किया है। कंचना मोइत्रा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुई थी। ये बात तो ठीक है, कंचना मोइत्रा का ये कहना, लेकिन जिस तरीके से ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 13 विधायक और संपर्क में हैं, 13 के साथ साथ 6 सांसद भी टीएमसी के संपर्क में हैं, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से टीएमसी का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टीएमसी में लोग भरोसा जता रहे हैं, टीएमसी में लोग शामिल होना चाह रहे हैं। और अगर ये आंकड़ा आने वाले समय लोकसभा चुनाव तक ये आंकड़ा अगर इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर छोड़कर टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करते रहे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कुछ ही समय में ये आंकड़ा बहुत बड़ा साबित हो जाएगा। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का यह बड़ा दावा है कि 13 विधायक उनके संपर्क में हैं। 6 विधायक ऑलरेडी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, 6 विधायक पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में जा चुके हैं। तो पिछली बार जो लोकसभा में प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का, वो इस बार भी बिल्कुल फीका पड़ने वाला है। कहीं से भी कोई भी वो दिखाई नहीं देगा, इसमें लब्बो लवाब नहीं दिखाई देगा, ये बहुत ही अच्छा नहीं दिखाई देगा, ये सब चीजें भी दिखाई दे रही है। 6 सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं। अगर 6 सांसद इधर से पाला बदलते तो आप समझ सकते हैं कि उनके साथ उनके कार्यकर्ता, उनके नेता और उनके वोटर्स भी टीएमसी की ओर शिफ्ट होंगे। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ही बुरा होने वाला है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे रही ममता बनर्जी ओ दीदी करके खूब बयानबाजियां विधानसभा चुनाव के दरमियान हुई थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी लॉबी, पूरी कैबिनेट यहीं पर पश्चिम बंगाल में ही शिफ्ट हो गई और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को जिताने की ठान ली थी और ममता बनर्जी ने अपनी सरकार बनाई। और साथ ही साथ जिन लोगों के अंदर यह भाव भी जागृत हो गया था, नहीं हम भारतीय जनता पार्टी की ओर चले जाएं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उन लोगों ने बाद में आस्था जताई किस पे? टीएमसी पर। और अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जो है मोइत्रा वगैरह जो टीएमसी से निकलकर बीजेपी में गई थी, वो भी अब बीजेपी संन्यास लेना चाह रही है। मतलब वो परिवार में समय बिताने की बात करी, मतलब उनको भी इस बात का अंदेशा हो गया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए अब लगातार हर जगह से खबर सामने आ रही है कि अब जो है पश्चिम बंगाल में वर्चस्व जो है वो टीएमसी का बरकरार रहने वाला है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।